जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका यूट्यूब के चैनल भाषा गणित में। तो हम पढ़ रहे थे कक्षा 9 की मैथ की क्लास की सीरीज में दो चर वाले रैखिक समीकरण। उनके कुछ चुनिंदा सवाल जो बचे हुए हैं, जो आपको समझाना है, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उसको हम देखते हैं। जैसे कि एक सवाल ये दिया गया है, क्या कहता है? कहता है मनीष अपनी पुत्री सुनीता से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उस समय की आयु का 7 गुना बड़ा था। इस तरह के सवाल सिर्फ पढ़ने से ही आते हैं। एक एक करके पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। बस आपको पढ़ना आ गया तो आपका सवाल ये बहुत ही आसान होता है। तो क्या कहता है? आज से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। तो दोनों की वर्तमान आयु x एवं y है, यानी एक की x है और एक की y है। इसे रैखिक समीकरण में व्यक्त करो और उनके आयु भी ज्ञात करो, यानी कि x की वर्तमान आयु क्या है और y की वर्तमान आयु क्या है, दोनों की आयु ज्ञात करना भी है। तो हम इसको पढ़ के आपको समझाते हैं कैसे लगाया जाए। आयु से संबंधित सवाल जब लगाने होते हैं कैसे करते हैं? जो दिया रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो दो लोगों की बात की गई है, किसकी? तो सबसे पहले लिखेंगे मनीष। मनीष की बात की गई है और उसकी जो पुत्री है, पुत्री का नाम है सुनीता। तो यहाँ पर लिखेंगे सुनीता। मनीष लिखेंगे और सुनीता लिखेंगे, क्योंकि दो ही लोगों की बात की गई है। अब यहाँ पर लिखेंगे वर्तमान आयु। वर्तमान आयु एक चार्ट बना रहे हैं, उसी के माध्यम से आपको समझाएंगे सवाल कैसे किए जाते हैं। वर्तमान आयु फिर क्या कहता है? 7 वर्ष पूर्व, यानी यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आयु। फिर इसके बाद क्या कहता है? 3 वर्ष बाद आयु। तो यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष बाद आयु। बात समझ में आई? अब ध्यान से जो दिया रहेगा वो हमने लिख लिया। और क्या कह रहा है? दोनों की वर्तमान आयु x एवं y, यानी कि मनीष की x, मनीष की क्या माने? x, और सुनीता की कितनी? ये तो आपको सवाल में जो दिया था वो मैंने लिख लिया। अब ध्यान से समझिए। कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी उस आयु की, यानी कि उस समय की आयु का 7 गुना, यानी कि 7 वर्ष पूर्व आयु क्या होगी? जैसे आज मेरी आयु 10 साल है, तो 7 वर्ष पहले कितनी रही होगी, यानी 7 उसमें घटाया जाएगा। यदि पूर्व पहले का पूछे तो क्या करते हैं? घटाते हैं, और बाद का पूछे तो जोड़ते हैं। बात समझ में आई? तो कहता है 7 वर्ष पूर्व, यदि 7 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो मनीष की आयु क्या रही होगी? तो क्या करेंगे? x में 7 घटाएंगे। इसी तरह सुनीता की आयु यदि y है तो 7 वर्ष पहले क्या रही होगी? y माइनस 7। बात समझ गए? इसी प्रकार यदि कहते आपसे 3 वर्ष बाद आयु क्या होगी, यदि इसकी 10 वर्ष थी तो 3 वर्ष बाद 13, यानी कि इसमें 3 वर्ष जोड़ा गया, बाद वाले में जोड़ा जाएगा, पूर्व वाले में घटाया जाएगा। तो 3 वर्ष बाद क्या होगा? x प्लस 3, और y का 3 वर्ष बाद क्या होगा? y प्लस 3, यानी कि सुनीता की आयु जो होगी 3 वर्ष बाद y प्लस 3 होगी, मनीष की आयु 3 वर्ष बाद x प्लस 3। बात समझ गए? अब पढ़ते हैं। आपको क्या दिया था? 7 वर्ष पूर्व तुम्हारी उस समय की आयु का 7 गुना बड़ा था। तो यहाँ लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व बात चल रही है, तो 7 वर्ष पूर्व मनीष की आयु कितनी थी? x माइनस 7। और कहता है तुम्हारी उस समय की आयु को, यानी कि तुम्हारी किसकी? सुनीता की उस समय, यानी y माइनस 7 का क्या कह रहा था? 7 गुना बड़ा था। किसका? इस सुनीता की आयु से। सुनीता की आयु का 7 गुना। गुना का मतलब क्या?
गुणा कर दिया और इसके बराबर कर दिया। बात समझ में आई? फिर इसको हल करेंगे तो x माइनस 7 बराबर 7 का अंदर गुणा करेंगे 7y और माइनस का 49। अब y वाले पद को इधर लाएंगे तो x माइनस 7y और 49 माइनस का तो प्लस का 49 और पहले से माइनस 7 था बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण कितना बना? x माइनस 7y और 49 में 7 जाएगा तो प्लस का 42 बराबर 0। समीकरण नंबर 1। ये तो पहली कंडीशन थी जब 7 वर्ष की बात हो रही थी। दूसरी कंडीशन में क्या है? 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद क्या कह रहा था? आज से 3 वर्ष बाद मैं तुम्हारी आयु से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। यानी कि कौन? मनीष। तो यहाँ पर दूसरी कंडीशन लिखेंगे क्या? दूसरी कंडीशन में मनीष की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। और ये सुनीता की आयु का कितने गुना? 3 गुना बड़ा हो जाएगा। बस इसको हल कर दो। फिर क्या करेंगे? x प्लस 3 बराबर 3 का अंदर गुणा करेंगे 3y प्लस का 9। इस सभी पद को इधर लाएंगे तो x माइनस 3y माइनस का 9 प्लस का 3 बराबर 0। अब x माइनस 3y माइनस के 9 में प्लस के 3 जाएंगे तो माइनस का 6 बराबर समीकरण नंबर 2। अब एक तो आपका आ गया, क्या कह रहा था? इसे रैखिक समीकरण में व्यक्त करो। तो एक उत्तर आपका आ गया। फिर कह रहा था आयु भी ज्ञात करो। तो आयु कैसे ज्ञात करेंगे? इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। जो x का मान आएगा वो x की वर्तमान आयु और जो y आएगा वो y की वर्तमान आयु। बात समझ गए? तो इसको हल करते हैं। यहाँ थोड़ा मिटाना पड़ेगा। सवाल लिखेंगे यहाँ पर x माइनस 7y प्लस का 42 बराबर 0। और यहाँ क्या था? x माइनस 3y माइनस का 6 बराबर 0। ये था। ये समीकरण नंबर क्या था? 1 और समीकरण नंबर 2। इनको हल करके x और y के मान निकालें। कैसे निकालेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के लिए किसी भी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर x के चर के गुणांक का आपस में क्या है? ये बराबर। क्योंकि इसका गुणांक भी 1 है और इसका भी 1 है तो हम सीधे क्या करेंगे? क्या करेंगे? घटाने पर। यहाँ लिखेंगे घटाने पर। जब घटाया जाता है तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाते हैं। उस समीकरण का नहीं चिन्ह बदलेगा, जो नीचे लिखा रहेगा उसका चिन्ह बदलता है। तो x प्लस का तो माइनस का, ये माइनस का 3y प्लस का, ये माइनस का तो प्लस। समझ गए? अब ये माइनस का ये प्लस का कट के 0 आ गया। और ये माइनस का 7y में प्लस का 3y जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 4y। और 42 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 48 के बराबर 0। माइनस का 4y, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस का 48। तो y बराबर कितना आएगा? 12। y बराबर आया कितना? 12। यानी कि किसकी वर्तमान आयु? सुनीता की वर्तमान आयु। सुनीता की आयु मैंने माना था y, जो कि आया कितना? 12 वर्ष। कितना आया? अब हमको मनीष के निकालना है तो क्या करेंगे? समीकरण नंबर 2 में रख देंगे किसका? y का मान। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 12 समीकरण 2 में रखने पर। समीकरण 2 में जब रखेंगे तो क्या होगा?
एक्स माइनस 3 गुणते वाई की जगह कितना 12 माइनस का 6 बराबर। अब यहाँ क्या होगा 12 3 36 माइनस 6 बराबर 0। दोनों को जोड़ दिया तो आया माइनस का 42 बराबर 0। तो एक्स का मान कितना आया 42। यानी कि मनीष की आयु कितनी आई, कितना माना था एक्स बराबर 42 वर्ष। यही आपको निकालना था। बात समझ गए। आगे चलते हैं एक सवाल और। एक सवाल और दिया गया है, क्या कहता है, कहता है जब किसी भिन्न के अंश में 2 की वृद्धि की जाती है तब भिन्न 1/3 हो जाती है। क्या हो जाती है, जब किसी भिन्न के अंश में 2 की वृद्धि करेंगे तो भिन्न 1/3 हो जाती है और भिन्न का अंश x है और हर कितना है y। तो इसे रैखिक समीकरण में व्यक्त करो। क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है जब किसी भिन्न के अंश में 2 की वृद्धि की जाएगी तो उसका मान 1/3 हो जाता है। यदि भिन्न का अंश x है और हर y है तो इस स्थिति को आप रैखिक समीकरण में व्यक्त करें। यानी कि इसको रैखिक समीकरण में व्यक्त करके दिखाना है। क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले मानेंगे, माना, क्या माना, अंश बराबर क्या दिया गया है x और हर बराबर y। तब भिन्न क्या हो जाएगी, किसी का अंश यदि पता हो किसी संख्या का, यानी भिन्न का अंश पता हो और हर पता हो तो भिन्न क्या होती है x बटे y। यानी अंश बटे हर को ही भिन्न कहते हैं। तो अंश कितना है x और हर y। समझ गए। आगे कहता था क्या, जब किसी भिन्न के अंश में 2 की वृद्धि करेंगे तो भिन्न का अंश क्या है x, इसमें 2 की वृद्धि कर दो और हर में कुछ नहीं करना। तब भिन्न क्या होगी 2 की वृद्धि अंश में 2 की वृद्धि करने पर तो अंश क्या होगा x + 2 और हर आपका दिया गया है y। तब भिन्न क्या होगी, भिन्न क्या होगी x प्लस, यानी अंश बटे हर। और कहता है जब भिन्न के अंश में 2 की वृद्धि की जाती है तो ये 1/3 हो जाती है। मतलब कि भिन्न क्या हो जाती है 1/3। ये दिया गया है और ये आपका एक कंडीशन तैयार हो, यानी कि कहता है भिन्न के अंश में, अंश क्या है x, 2 की वृद्धि की, हर को कुछ नहीं किया, तब इसका मान कितना आया 1/3। अब इसको हल करेंगे तो रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। त्रियक गुणा करेंगे y का इधर और 3 का इधर, तो y बराबर कितना आएगा 3 का गुणा 3x + 6। y को भी उधर ले जाएंगे तो 3x - y + 6 बराबर 0। यही आपसे पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था, जब किसी भिन्न के अंश में 2 की वृद्धि की जाती है तो उसका मान 1/3 हो जाता है। यदि भिन्न का अंश x और एवं हर y है तो इसे रैखिक समीकरण में व्यक्त करो, जो कि मैंने करके आपको दिखाया। यही हल करना था। तो समझ गए। आज की कहानी समझ में आई होगी। अगली कहानी अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद।